जोरदार तालियां। नीलू जी हमारी संस्था की सह संस्थापिका है, अध्यक्षा रह चुकी हैं, सारा कार्यभार संभालती हैं, हम सबको गाइड करती हैं और वो आ रही है मंच पर हम सबको प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है नीलू जी का। फिर से एक बार जोरदार तालियां नीलू जी के लिए। विश्व हिंदी ज्योति के इस प्रांगण में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको मैं अपने भाव सुमन समर्पित करती हूँ। भाव सुमन एक ऐसे सुमन है जिसका ना कोई रूप रंग होता है, लेकिन वो हृदय के उद्गार होते हैं। मेरे अपनी ख्याल से उससे बढ़कर कोई भी तोहफा पारितोषिक इनाम मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, तो मेरे भाव सुमन आपको समर्पित है। आज का देखिए, अगस्त का महीना एक विशेष मंथ होता है ना, विशेष महीना होता है, क्योंकि सबसे पहले तो अगस्त कहते ही अगस्त ऋषि का ध्यान आ जाता है। उसके बाद देखिए अगस्त में हमारे भारत को, हम रहे कहीं भी, भारत हमारे हृदय में, हमारी धड़कन में बसता है। तो अगस्त में 15 अगस्त को हम स्वाधीन हुए थे। अगस्त में रक्षाबंधन, भाई बहन की रक्षा का भार उठाते हैं, और साथ साथ में कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब इस अगस्त में है। तो हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि विश्व हिंदी ज्योति का ये वार्षिकोत्सव भी हम अगस्त में ही कर रहे हैं। इसके लिए विश्व हिंदी ज्योति के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिन्होंने हमें आज़ादी दी, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करूंगी। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद के वीर सपूतों, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद के वीर सपूतों। दे दी तुमने हमको आज़ादी, हे वीर सपूतों, हे माँ के वीर सेनानी, शत शत नमन, शत शत नमन। कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ जाने पहचाने चेहरे, सुखदेव, राजवीर, भगत सिंह जैसे कुछ अनजाने अनपहचाने चेहरे, जिनको हम जानते भी नहीं, जिन्होंने हमें बलिदान दिया इस आज़ादी के लिए, उनको भी श्रद्धा सुमन समर्पित है। कुछ अनजाने अनचाहे अनपहचाने चेहरे, किस किस को नमन करूं मैं, सभी तो है पूजनहारे। किस किस को नमन करूं मैं, सभी तो है पूजनहारे। तो उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के पश्चात मैं अपनी अध्यक्षा मंजू मिश्रा को बुलाऊंगी, जो थोड़ा सा संक्षेप में आपको विश्व हिंदी ज्योति के बारे में बताएंगी, और जो हमारी अध्यक्षा अब तक रह चुकी हैं उनको मंच पर बुलाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये केवल अध्यक्षा या संस्थापिका या उसकी वजह से नहीं होता, ये सब आपके और हमारे सबके सहयोग से होता है। जितना हम लोग काम करते हैं उससे अधिक आप लोग जो बैकग्राउंड में रहते हैं, पीछे रहते हैं, वो उसमें काम करते हैं। उन सबको हमारा हार्दिक धन्यवाद और हमारी तरफ से उनको शत शत नमन। उनके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैं सबकी आभारी हूँ, इसीलिए मैं भारी हूँ। नमस्कार, आप सबका विश्व हिंदी ज्योति के समारोह में स्वागत है। मुझे मालूम है आप सबको कार्यक्रम जल्दी शुरू होने की उत्सुकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। विश्व हिंदी ज्योति की स्थापना वर्ष 2011 में एक उद्देश्य से की गई थी, और वो उद्देश्य था कि यहाँ विदेश की भूमि पर हम लोग हिंदी से जुड़े रहें। तो हिंदी से जुड़े रहने के लिए हमें हिंदी का माहौल अपने आसपास चाहिए, इसलिए इस संस्था का शुभारंभ किया गया था। और इसमें पिछले 5 सालों में
हमारे अलग अलग लोग जो अध्यक्ष पद पर रहे उन्होंने और उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको काफ़ी आगे तक पहुंचाया है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप लोग इस संस्था से जुड़ें, सुझाव के रूप में जुड़ें, सहयोग के रूप में जुड़ें, कार्यकारिणी से जुड़ें और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। संस्था का शीघ्र ही एक ऑनलाइन हिंदी क्लासेस और ऑनलाइन पत्रिका शुरू करने का विचार है, लेकिन कितनी जल्दी हो पाएगा इस बारे में अभी कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे काम की जरूरत है। और पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने अध्यक्ष रहते हुए इस संस्था में अपना योगदान दिया है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो लोग यहाँ पर आएँ, ताकि हमारे सारे अतिथिगण आपको देखें और जानें कि किसकी मेहनत से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी पहली अध्यक्षा सोनाली श्रीवास्तव, दूसरी अध्यक्षा डॉक्टर अनीता कपूर जी। अनीता कपूर जी हैं यहाँ? अभी नहीं आई हैं। उसके बाद संजय माथुर जी, जो किसी कारणवश आज यहाँ पर नहीं हैं। अगले सप्ताह में उनकी बेटी की शादी है, इसलिए वो शादी में व्यस्त हैं। उनको हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। उसके बाद नीलू जी, पिछले वर्ष इनके साथ मैंने सहयोग किया उपाध्यक्षा के रूप में, और उसके बाद इन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे ही दे दी और मेरे साथ मुझे सहयोग करने के लिए प्रांजलि, आओ प्रांजलि, शकुंतला आंटी तो हमारे विचार मंच की हैं, जो हमें हर चीज़ में सहयोग करती हैं। हमें कुछ सोचना होता है, कुछ पूछना होता है। शकुंतला बहादुर जी हमेशा हर चीज़ में हमारे साथ तो हमारी सबसे वरिष्ठ और सबसे कर्मठ सहयोगी। और लता मालविया जी, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर संस्था को साथ देती हैं। और अभी इनके साथ कुछ वर्ष पहले, 1.5 या 2 वर्ष पहले बहुत बड़ा हादसा हो गया। इनके घर में आग लग गई और ये काफ़ी जल गई। बहुत महीनों तक ये अस्पताल में रही। अभी तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ये हर कार्यक्रम में, हर जगह पूरा सहयोग देती हैं। आइए लता जी। लता जी की कर्मठता और लता जी का उत्साह हम सबके लिए वाकई उदाहरण है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए। आइए।